नमस्कार दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक या समझो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट आज है हमारे पास। दोस्तों, हम कई बार न्यूज़पेपर या तो न्यूज़ चैनल में देखते हैं, पढ़ते हैं कि किसी देश ने किसी हैकर ने भारत पर साइबर हमला कर दिया, कई लोगों के डेटा को हैक किया, डेटा की चोरी की गई। ऐसे न्यूज़ हम बार बार देखते होंगे या सुनते होंगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे इनसे हमारा क्या वास्ता, हम तो मिडिल क्लास, हम तो आम इंसान हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी। दोस्तों, बहुत असर पड़ता है हमें। हमारा भी डेटा हैक हो सकता है और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है और हो रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यही कुछ ज़रूरी मुद्दों पे। क्या क्या चोरी करते हैं ये लोग और हैकिंग होती क्या है, कैसे करते हैं डेटा की चोरी, कौन से तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या करते हैं डेटा चोरी करके, कैसे हमारे डेटा का इस्तेमाल करके दुरुपयोग किया जा सकता है, और अंत में सबसे बहुत बढ़िया, कैसे बच सकते हैं हम, कैसे रोक सकते हैं इसे। तो दोस्तों, बात शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है आपके लिए। तो दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, खासकर अपनी बहनों और किसी भी नज़दीकी स्त्री हो, इसे शेयर कीजिए। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, क्या क्या चोरी करते हैं हैकर। आपके सोशल मीडिया अकाउंट के पेज से ये लोग आपके फ़ोटो और रिलेटिव्स के फ़ोटो ले सकते हैं आसानी से, और आपकी बीवी या सिस्टर या किसी और रिलेटिव्स के फ़ोटो चुरा के सेम टू सेम नेम का दूसरा आईडी बना के आपसे बात कर सकते हैं। आपसे बात करते हुए कई बार ऐसा होता है कि आप उन्हीं से बात करते हो समझ के मैसेज के ज़रिए आपकी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन या तो डायरेक्ट कैश भी ट्रांसफ़र कर देते हो उन्हीं के अकाउंट में। ये लोग छोटी अमाउंट की मांग करते हैं, जो कि आप फ़ोन करना भी ज़रूरी नहीं समझ के सीधा उनको अकाउंट में ट्रांसफ़र दे देते हो। ऐसा आपने कई बार सुना होगा। और तो और, आप कहीं कोई घूमने फिरने की जगह या तो फिर बड़ी अस्पताल में जाते हो तो कई बार चेक इन यानी कि आप कहाँ पर हो, किसके साथ हो, ये इन्फॉर्मेशन भी दे देते हो। पिछले साल राजस्थान के एक परिवार के घर चोरी हुई और कड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद पुलिस ने वो गैंग को पकड़ लिया। तब पूछताछ के दौरान जो बात सामने आई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। तो वो लोग के पास माहिती इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। दोस्तों, वो लोगों ने बताया कि हम लोग सोशल मीडिया पे रेकी करते हैं, जहाँ ये जनाब ने पूरे परिवार के साथ गुजरात के सोमनाथ में चेक इन किया था, जिससे हमें पता चला ये घर में कोई नहीं है और पहुंचने में कम से कम 2 दिन लग सकते हैं। तो हमने यह घर पसंद किया और चोरी कर ली। ऐसी तो कई घटनाएं होती होगी हमारे अगल बगल, फिर भी हम सुधरने वालों में से नहीं हैं। कई बार आपने सुना होगा हनी ट्रैप। ये शब्द क्या है? किसी बंदे को किसी लड़की के आईडी से मैसेज करके बात करने से लेके होटल में मिलने पहुंचा के उसी के वीडियो बना के ब्लैकमेल करते हुए कुछ भी काम करवा लेना। लड़की की यानी कमजोरी को पकड़ के अपना काम निकलवाने का तरीका। आपकी कमजोरी, आपके शौक भी तो सोशल मीडिया से पता चल सकता है। तो दोस्तों, चेक इन और ज़्यादा पारिवारिक फ़ोटो न डालें। किसी भी प्रकार की चैलेंज एक्सेप्ट ना करें। फैमिली चैलेंज, सिस्टर चैलेंज, कपल चैलेंज, न जाने क्या क्या पोस्ट करते हैं लोग। दूसरा पॉइंट, कैसे करते हैं चोरी, कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं और हैकिंग क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हैकिंग की। हैकिंग तो वैसे खुद ही एक मुद्दा है, एक टॉपिक है, जिसके ऊपर फिल्म भी बनाई जाए तो कम है। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट में बताया जाए तो कुछ सीक्रेट ट्रिक्स या कुछ सीक्रेट कोड्स के ज़रिए दूसरों के अकाउंट में झांकना और ज़रूरी चीज़ को ले लेना, इसे हैकिंग कहते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर देश अपनी मदद के लिए हैकर्स की फ़ौज रखते हैं और वो लोग से दूसरे देश की डेटा की चोरी करवाते हैं। अब बात आती है डेटा चोरी का या तो समझो डेटा लेने का मुख्य तरीके पे, मुख्य सोर्सेज पे।
सोशल मीडिया डेटा के लिए फ्री का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। समझो फ्री का शॉपिंग मॉल जहाँ पे आपको कुछ कीमत चुकाने की ज़रूरत नहीं, जिसका चाहिए फ़ोटो, रिलेटिव्स की डिटेल, सब कुछ मिल सकता है। जनाब को क्या शौक़ है, जनाब कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, ये भी मिल जाता है। मैम साहब क्या खाती है, क्या पीती है, वो भी पता चलता है। मैम साहब किस चीज़ या किस व्यक्ति के लिए अपनी जान तक दे सकती है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, वो भी फ्री में, ये सोशल मीडिया के शॉपिंग मॉल में। जी हाँ, ये सब आप ही उनको दे देते हो, वो भी फ्री में। जाने अनजाने में आपकी पर्सनल लाइफ कहाँ दुनिया के लिए खुल गई, पता भी ना चला आपको। दूसरा एक तरीका है ऐप्स इंस्टॉलिंग इन योर फ़ोन। अगर आपके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करते समय आप जब भी कोई अपने स्मार्टफोन में ऐप्स डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तब आपको पूछा जाता है, जैसे कि अलाउ टू एक्सेस कॉन्टैक्ट, अलाउ टू एक्सेस लोकेशन, अलाउ टू एक्सेस फोटो, अलाउ टू एक्सेस योर कैमरा वगैरह वगैरह कुछ भी। तब हम बिना सोचे समझे सब कुछ अलाउ कर देते हैं। अलाउ के ऊपर क्लिक करके ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका मतलब हमने ये एप्लीकेशन को, ये ऐप्स को हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोटोज़, लोकेशन और तो और कैमरा तक देखने की मंजूरी दे दी। हमारे फ़ोटोज़ में कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट फ़ोटोज़ हो गए तो वो चुरा सकता है। हमारे स्मार्टफोन में सब कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। आपने ये सोचा था कभी? और एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का। कई देश की कंपनियां हमारे देश की स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करके कोई भी अपना एक बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जैसी पोस्ट पे बिठा देती है और ज़रूरी डेटा उठा के अपने देश में बेच देता है वो बंदा। जैसे कि चाइना की अलीबाबा, टेंसेंट, बाइटडांस जैसी कंपनियों ने हमारे यहाँ के पेटीएम, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मेक माई ट्रिप जैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि आपको पता ही होगा। अब आई सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या करते हैं ये लोग हमारे डेटा की चोरी करके? कैसे हमारे डेटा का इस्तेमाल करते हैं, हमें तकलीफ़ दे सकते हैं, कैसे हमें हानि पहुंचा सकते हैं, कैसे हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सत्य घटना सुनो जिसे आप सुन के दंग रह जाओगे। एक डिक्सन नाम के अमेरिकी व्यक्ति ने चाइना की विदेश नीति के ऊपर पीएचडी का अभ्यास किया, जो कि कैसे कायदों से चाइना व्यापार करता है और कितने प्रतिशत किस चीज़ से कमाता है वगैरह वगैरह के ऊपर अभ्यास था। लेकिन वो बातें चीनी सरकार को पता चल गई, तो कायदे से वो उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि वो तो अभ्यास कर रहा था विदेश नीति के ऊपर। लेकिन चाइना ने कुछ अलग ही किया। चाइना ने अपने एजेंटों को भेजा और शुरू में उनसे कई देशों की नीति के ऊपर अभ्यास करवाया। यहाँ पे एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि एक ब्रिटेन की मिलिट्री इंटेलिजेंसी यानी कि MI की संस्था के एक एजेंट ने मीडिया को बताया था कि दुनिया भर में जासूसी के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट पैसे सबसे ज़्यादा खर्च करती है और लगभग 9 करोड़ के आसपास वेल ट्रेन यानी कि अच्छे से ट्रेनिंग किए गए चाइनीज़ एजेंट हाल की तारीख में पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 9 करोड़ एजेंट। हाँ, तो बात फिर आती है वो अमेरिकी के ऊपर। वो विदेशी एजेंट अच्छे से घुल मिल जाते हैं और अपना काम वो बंदे के पास करवाते थे। उसी टेक्निक से कई देशों की नीतियों का अभ्यास करवाया और हनी ट्रैप और बहुत सारे पैसों की उनकी कमजोरी बना के अमेरिकी संस्था की जासूसी भी करवाई। आखिरकार जब वो चाइनीज़ एजेंट को लगा कि उनका काम निकल चुका है, तो उन्होंने ही अमेरिकी गवर्नमेंट तक किसी तरह से ये बात पहुंचाई और वो बंदा आज की तारीख में देशद्रोही का बिरुद लेके जेल में पड़ा है, अमेरिका की जेल में। दोस्तों, कैसे एक आम आदमी का उपयोग सरकार कर सकती है। दोस्तों, अगर आप उनकी जपेट में आते हो तो और वो आपसे कुछ भी करवाना चाहे तो भले ही आप इनके काबिल न हो, वो काबिल भी बनाएंगे और अपना काम भी करवाएंगे। दूसरी बात, वो आपका डेटा लेके आपकी पर्सनल लाइफ भी बर्बाद कर सकते हैं। और तो और अगर वो चाहे और आप पॉलिटिशियन हो या किसी अच्छी जॉब पोजीशन पे हो और या तो कोई व्यवसाय हो आपका, तो आपका करियर भी बर्बाद कर सकते हैं। यह सब सुनने के बाद, एग्जाम्पल देखने के बाद, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाल ही में चाइना की
ओवरसीज की इंफॉर्मेशन डेटाबेस नामक एक खानगी कंपनी ने 10,000 से ज़्यादा भारतीयों के डेटा चुराए हैं। वो हर भारतीय के लिए चिंता की बात है, एक खतरे की घंटी के समान है। ये हाल ही का किस्सा है। अब हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बाबत, कैसे रोक सकते हैं हम, कैसे बच सकते हैं हम। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हाल ही की परिस्थिति में सोशल मीडिया से दूर रहना समझो शक्यता ना के बराबर है, लेकिन हम थोड़ा लिमिटेशन, थोड़े अनुशासन का पालन तो करवा सकते हैं। कम से कम पोस्ट करें और पोस्ट में फ़ोटो और चेक इन तो ना ही करें। सोशल मीडिया प्रोफाइल पे हमेशा खुद का ही फ़ोटो रखें, ना कि परिवार के किसी सदस्यों का, बेटे बेटी का, बीवी का, किसी का नहीं। अपनी बहन, बेटी, बीवी के अकाउंट पर हमेशा अपनी नज़र रखें। कभी भी रिलेटिव्स के साथ घूमने फिरने की जगह पर चेक इन ना करें। दूसरी बात, अपने स्मार्टफोन से जो एप्लीकेशन उपयोगी नहीं है उसे तुरंत निकालें और कभी भी डाउनलोड भी ना करें। अगर ज़रूरी ऐप डाउनलोड करते हो तो एप्लीकेशन में मांगे गए सभी चीज़ों की परमिशन देना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को आपकी लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है तो उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम को आपके कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही कई सारी ऐप्स जिसको मंजूरी आप सोच समझ कर दे सकते हो। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथों में।